तो बच्चों आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट जब हम निकालें तो ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड के अंदर हम स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास 10 तक की जो संख्या है हमारे पास उनका स्क्वायर हमारे याद होना चाहिए। तो हमारे पास जो स्क्वायर है 1 से 10 तक की संख्या को मैंने स्क्वायर यहाँ पर लिख रखा है ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो हमें देखना है सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो इसके पीछे हमारे पास एक है, इसमें देखना हमें लास्ट से दो के डिजिट बनाने हैं। लास्ट में 2 का डिजिट बनाना है, उसके बाद जो आगे जो संख्या है वो चाहे 3 डिजिट बच रहे हो चाहे 2 डिजिट बच रहे हो, उससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो इसका स्क्वायर रूट हम देखना है कि 1 जो है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में 1 किसके स्क्वायर में आता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 1 का स्क्वायर 1 होता है, इकाई का अंक 1 यहाँ पर आता है, और 1 जो 9 है 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 है। तो अब हमारे पास इकाई का अंक यहाँ से कंफर्म होता है कि या तो हमारे पास इकाई का अंक 1 रहेगा या हमारे पास 9 रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं या तो इकाई का अंक हमारे पास 1 रहेगा या 9 रहेगा। उसके बाद अब अगला जो डिजिट है हमारे पास जो जोड़ बना है 34 का, तो 1 से लेकर 10 तक ऐसी संख्या देखनी हमें जिनका स्क्वायर 34 के लगभग हो, हमारे पास 34 से ज्यादा ना हो। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 जो है वो ज्यादा हो जाता है 34 से, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर 5 लेंगे। तो हमारे पास जो दहाई का डिजिट यहाँ से कंफर्म हो जाएगा 5। उसके बाद अब हमें क्या करना है, 5 से जो अगली संख्या आती है, नॉर्मली जो 5 से अगली संख्या आती है वो क्या आती है 6 आती है। तो 5 की और 6 की गुना करेंगे आपस में, 5 6 30 हो जाता है। अब हमें ये देखना है जो 30 है इस 34 से कम है या ज्यादा है। 34 से ज्यादा है तो इसलिए हम क्या लेंगे, ज्यादा वाली जो संख्या हमारे पास जो बड़ी संख्या है 9 उसको लेंगे। तो इसलिए हमारे पास जो 34 81 है इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 59 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह अगली संख्या हमारे पास है 12544, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें पीछे से 2 का जोड़ा बनाना है, उसके बाद यहाँ पर रख देना है। तो अब देखते हैं हमारे पास पीछे 4 है, तो 4 हमारे पास कौन से में आता है, या तो हमारे पास आता है 4 2 के स्क्वायर में, या आता है हमारे पास 8 के स्क्वायर में। तो लास्ट के 2 डिजिट जो हमारे पास है या तो 2 होगा या हमारे पास 8 होगा। 2 डिजिट कंफर्म होते हैं यहाँ से, या तो 2 होगा या 8 होगा। अब देखना हमें एक इकाई का अंक जो दहाई का अंक हमारे पास 125 है, ऐसा स्क्वायर देखना है जो 125 से ज्यादा ना हो। तो हम देखेंगे 11 11 121 और 12 12 144, तो 144 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमारे पास 11 11 121 लेंगे यहाँ पर। तो जो 2 डिजिट हमारे पास स्टार्टिंग में वो हमारे पास 11 हो गया। अब बाकी जो हमारे पास इकाई का अंक बचा वो हमारे पास या तो 2 लेना है या 8 लेना है। तो 2 या 8 में से कौन सा ले हमें देखना है। तो हमारे पास 11 हुआ, 11 से अगली संख्या नॉर्मली हमारे पास 12 होती है, और 11 और 12 की जब हम गुणा करेंगे तो 11 12 132। अब हमें देखना है जो 132 है वो 125 से उससे कम है या ज्यादा है। तो 125 132 से कम है, इसलिए कम वाली संख्या हम यहाँ पर लेंगे। तो किसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 112 का स्क्वायर रूट हमारे पास 12544 का स्क्वायर रूट हमारे पास 112 हो जाएगा। इसी तरह अगली संख्या हमारे पास 9025 है। तो इस जब पीछे 5 हो तो हम देखते हैं तो 5 सिर्फ 5 के स्क्वायर में आता है, तो हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पर एक इकाई का जो अंक है यहाँ पर डायरेक्टली कंफर्म होता है 5। उसके बाद अगला जो डिजिट हमारे पास 90 है, तो अब हमें यह देखना है कि इसका 1 से लेकर 10 तक की जो संख्या हमारे पास 90 किसके क्लोज आता है, कौन से स्क्वायर क्लोज आता है। तो 9 में 81 और 10 ढाई 100, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, वो तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे 9 में 81। तो 90 25 जो हमारे पास है वो हमारे पास 95 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अगली संख्या हमारे पास 96 49 है। तो अब हमें देखना है यहाँ पर पीछे 9 है, तो 9 देखते हैं हम 103 के स्क्वायर में आता है और एक 7 के स्क्वायर में आता है। या तो हमारे पास इकाई का अंक 3 रहेगा या हमारे पास इकाई का अंक 7 रहेगा। तो 2 डिजिट हमारे पास कंफर्म है इकाई का अंक में, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब आगे हमारे पास 86 है, तो ऐसी संख्या देखनी है जिसका स्क्वायर 86 के आसपास हो। तो कौन सी हमारे पास 9 में 81 10 ढाई 100। फिर इसे यहाँ पर देखते हैं तो 10 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या लेंगे हम यहाँ पर 9 लेंगे। तो 9 में 81। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर है 3 ले या 7 ले, इसमें कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 9 से अगली संख्या होती है हमारे पास 10, तो 9 की और 10 की जब हम आपस में गुणा करेंगे तो 9 दाएं 90, और 90 86 से कम है, 90 से 86 कम है, इसलिए कम वाली संख्या यहाँ पर हम लेंगे। तो कम वाली संख्या 3 है या 7 है, तो कम हमारे पास 3 है, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर
3 लेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास संख्या 86 49 है वो किसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 93 का। इसी तरह लास्ट संख्या और है हमारे पास 1936। यहाँ पर देखना है हमें कि 1936 किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें देखना है तो लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास है, इकाई का अंक 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें देखना 6 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो आता है हमारे पास 6 के स्क्वायर में और एक आता है 4 के में, तो या तो हमारे पास इकाई का अंक 4 रहेगा या हमारे पास 6 रहेगा, तो 2 डिजिट हमारे पास कंफर्म हो या तो 6 होगा या 4 होगा। अब उसके बाद हमें देखना है 19 किसका स्क्वायर के आसपास में आता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 तो ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम क्या लेंगे 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर हमारे पास दहाई का अंक कंफर्म हो गया 4। उसके बाद अब जो हमारे पास 4 ले या 6 ले इकाई का अंक, तो कौन सा लेंगे, हमें देखना है 4 से अगली संख्या कौन सी होती है 5, तो 4 की 5 के साथ गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 और 20 से हमारे पास 19 कम है या ज्यादा है, तो 19 हमारे पास 20 से कम है, इसलिए कम वाली संख्या को लेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर ले लेंगे हम 4, तो हमारे पास स्क्वायर हो गया 44 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 29 1936।